Hi, hello, namaste and welcome to Learn with PZ. I hope you all are doing well and आपका एक अच्छा लंबा weekend would have been great time with your family. So let's quickly go to what has happened overnight. तो ये रहा बिटकॉइन. आई थिंक मैंने आपको पहले ही क्लियरली मेंशन किया था वीडियो में, जो मेरा लास्ट वीडियो था जहाँ पे आई हैव स्पोकन अबाउट द एंटायर details about who is having the probability of winning the elections in US, and as we were expecting Mr. Donald Trump to win, वो हुआ. और मैंने क्लियर इंडिकेशन दिया था कि अगर वो विन करते हैं इलेक्शंस तो जो दूसरा एसेट क्लास है क्रिप्टो का जो एसेट क्लास है, दैट विल हैव डिसेंट अपसाइड फ्रॉम योर, एंड दैट एक्चुअली हैपेंड. Decent upside means Bitcoin is currently trading at 80,000, guys. That's a clear thing that we have. अगर आपने पुराना वीडियो देखा है तो आई थिंक यू वुड, इफ यू आर ट्रेडिंग क्रिप्टो यू वुड हैव मेड मनी. अभी फिलहाल बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, let's check global markets as well. So Dow Jones has clearly done well and around 0.59% up hai. If I see Nasdaq done well, like upside tha, like if I check on a smaller time frame, it is looking decent, like a gap up hua, sustain hua, it did well. S&P 500 also did well. Let's check out SGX Nifty as well. So SGX Nifty right now is trading in red. So around कुछ 80 पॉइंट्स का गैप डाउन हो सकता है. अगर रिकवर हो भी गया एंड इवन इफ वी काइंड ऑफ ओपन फ्लैट, तो कल के लिए क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं, दैट वी नीड टू चेक. ऑल्सो कल है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, तो एक बार मिड कैप के बारे में भी हम बात कर लेंगे, दैट व्हाट आर द नेक्स्ट थिंग्स दैट यू कैन प्लान फॉर टुमारो. एक बार हम डेटा भी देख लेंगे एंड विल देन काइंड ऑफ प्लान अकॉर्डिंगली. सो हम क्विकली एक बार मिड कैप निफ्टी की बात कर लेते हैं. So this is mid cap nifty, and this is a daily time frame chart. So I've erased everything out here because I want to keep it very clean, and I want to check a free observation, and I want to check a free momentum that can happen in markets. So फिलहाल के लिए जो पूरा एब्जॉर्प्शन जोन है वो काफ़ी नीचे बनता हुआ दिख रहा है. अगर हमको कुछ फॉल मिलता है तो ये वाली अपॉर्चुनिटी शायद हमको मिस नहीं करनी है, अराउंड 12,000. तो दिस इज़ मिड कैप का डेली टाइम फ्रेम. बट इफ़ आई चेक ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, द अनदर प्रॉब्लम इज़ कि हम ट्रेड कर रहे हैं दोनों ही EMAs के नीचे, विच इज़ 21 and 50. So now let's click to a bigger time frame, switch to a bigger time frame. Bigger time frame में mid cap nifty has kind of tried sustaining above the 21 EMA, which was a kind of decent move that mid cap has tried. Survive नहीं हुआ, that's a different story altogether. तो अभी कल के लिए हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो होने वाला है, दैट इज़ फॉर श्योर गोइंग टू बी 12,520 का जोन. सो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए. बट आई पर्सनली थिंक कि बैंक निफ्टी में ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इफ़ यू चेक आउट दिस. सो एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट हम देख लेते हैं. सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ कि हम जो बाकी के लेवल्स हैं अगर आपको देखने तो आप पुराना वीडियो जाके वर्कआउट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज़ हम बाकी सारे ही जो इम्पॉर्टेंट लेवल्स हमने मार्क किए थे वो डिलीट कर देते हैं और हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं एक क्लियर ट्रेंड लाइन सपोर्ट दिख रहा है. इसके बाद व्हाट हैज़ एक्चुअली हैपेंड हियर, अब हुआ ये कि एक बड़ा इनगल्फिंग का कैंडल बना डाउन ट्रेंड पे, बट उसका एक फॉलो थ्रू नहीं आया, विच आई ऑलवेज टेल कि फॉलो थ्रू इज़ इम्पॉर्टेंट. उसका फॉलो थ्रू मिला नहीं और हमको कंटिन्यूस आपको दिख गया कि सेल ऑफ आ गया मार्केट में. नाउ बिफोर आई conclude anything from here, I would also like to check that what is RSI telling to me. So let's check RSI as well. Just a second. So this is RSI, and RSI is telling the daily time frame में market is in a zone जहाँ पे हमको एक opportunity शायद मिल सकती है. So we'll have to keep it in radar. नाउ एक छोटे और टाइम फ्रेम पे देखते हैं. लेट्स से ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम. 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी इट इज़ काइंड ऑफ ओकेश.
एंड लेट्स स्विच टू अ अर्ली टाइम फ्रेम टू। अर्ली टाइम फ्रेम पे थोड़ा ओवरसोल्ड दिख रहा है मार्केट। सो यहाँ पे यू कैन चेक आउट फॉर एन अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग्स रादर देन इमीडिएटली शॉर्टिंग मार्केट्स। सो आई डोंट नो वेयर आर वी ओपनिंग टुमारो। हो सकता है कि गैप डाउन हो, या हो सकता है एक माइल्ड ओपनिंग हो, म्यूट ओपनिंग हो, माइल्ड नेगेटिव ओपनिंग हो। सो वॉट यू नीड टू चेक हेयर इज़ फॉर नाउ, हम यहाँ पे एक बेस फॉर्म कर रहे थे, जस्ट कीप अ चेक। हम यहाँ पे एक बेस फॉर्म कर रहे थे। ये बेस फॉर्म करने के लिए अगर हमको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ये बॉस बेस फॉर्म करने का कोई ऐसा प्राइस एक्शन होना चाहिए अर्ली टाइम फ्रेम पे जिसके लिए हम 51,000 के लिए ट्रेड करें। इफ़ नॉट, मॉर्निंग में ही आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। वी आर ट्रेडिंग एट 51,500 600 जोन्स। तो आपको अर्ली मॉर्निंग ये रेजिस्टेंस के लिए आपको एक ट्रेड मिल सकता है। दिस इज़ फर्स्ट रेजिस्टेंस 51,750। तो ओपनिंग के टाइम जो मार्केट ओपन होता है उसके आसपास आप अपना ये ट्रेड एक प्लान कर सकते हैं कि हमारा ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जो मैंने मार्क किया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से लेके अगर आपको कहीं पे भी ये अपॉर्चुनिटी मिलती है ये वाली, तो आप इसके लिए ट्रेड कर सकते हैं फॉर दीज रेंज 51,500 से 51,740। मतलब ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स की रेंज आपको मिल सकती है, 250 पॉइंट्स। तो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। सो आपकी जो लेवल है वो आपको मार्क करे हुए दिख रहे हैं। इफ़ यू वांट आई कैन जस्ट ट्राई एंड मार्क दिस ऑल्सो हियर ऑन दिस प्लेस विच इज़ ऑन 51,480 एंड ऑन द अपसाइड हमारा पहला जो टारगेट रहेगा 51,447। नाउ व्हाट अबाउट अगर हमको यहाँ से कोई भी प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड के लिए मिलता है। पहला तो आपको ये अपॉर्चुनिटी ढूंढना है कि कहीं पे भी आपको ये वाला जो अपॉर्चुनिटी है वो मिल जाए तो आप वो ट्रेड कर लीजिए। दैट्स द फर्स्ट थिंग। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अगर आपको इसके नीचे कोई भी प्राइस एक्शन ऐसा मिल रहा है जहाँ पे आपको शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिलता है, देन यू कैन ट्रेड फॉर नेक्स्ट 500 पॉइंट्स। बट ये प्राइस एक्शन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा ऑन अर्ली टाइम फ्रेम। डू नॉट ट्राई टू ट्रेड इट ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम्स। ये वाला जो मैंने अभी आपको लास्ट में जो ऑप्शन बताया है कि आप मार्केट शॉर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ ओनली ऑन अर्ली टाइम फ्रेम के बेसिस पे अगर यहाँ के नीचे सस्टेन करता है मार्केट तो। एंड द फर्स्ट ऑप्शन दैट आई टोल्ड यू दैट दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी दैट वुड बी ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम 2 और 30 मिनट्स टाइम फ्रेम 2। मतलब मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन आपको दिखता है, यू कैन गो लॉन्ग। बट ये पहला आपका टारगेट है, आपको ध्यान में रखना है 250 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा, दैट यू नीड टू कीप अ चेक, दैट्स important. So bank nifty, I hope it's clear. Now let's quickly switch to mid cap nifty again. So mid cap nifty में आपको I'll just try and show some basics of mid cap nifty की कल next जो previous day हम वहाँ पे components कैसे react कर रहे थे, let's check that. So for this I am using OI Pulse. आप कोई भी app use कर सकते हैं. I like this app so I'm using this. एंड आई एम यूज टू दिस ऐप, वेरी क्रिस्प एंड क्लियर एंड ईजी हो जाता है यहाँ पे चीज़ें ट्रेड करना। सो मिड कैप निफ्टी का जो पूरा डेटा है ऑन फ्राइडे इट वाज द एडवांस डिक्लाइन वाज 8:17 एंड सिमिलरली जो बैंक निफ्टी है उधर भी यू हैव सीन दैट ओनली HDFC बैंक वाज ट्राइंग टू प्ले ऑन फुट फ्रंट, बाकी इधर इट कुड नॉट डू वेल। ऑल्सो निफ्टी वॉज क्वाइट ओके एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, तो इसलिए मैंने आपको बैंक निफ्टी के लिए बोला कि आप बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग का प्लान कर सकते हैं क्योंकि निफ्टी वॉज मच स्ट्रॉन्गर एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। सो लेट्स क्विकली गो टू लेवल्स फॉर मिड कैप निफ्टी। सो दिस इज़ एन अर्ली टाइम फ्रेम, अर्ली टाइम फ्रेम है यहाँ पे है। सो अर्ली टाइम फ्रेम में आपको चेक करना है कि हमारा जो पहला रेजिस्टेंस है वो वीकली टाइम फ्रेम पे रहेगा क्योंकि बड़े रेजिस्टेंस क्रॉस करने में इट टेक्स टाइम। सो हमारा जो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो कल के लिए ये रहने वाला है 12,520 और आई वुड से आप 25 कर लो बिकॉज यहाँ पे आपको एक स्ट्राइक का भी ट्रेड करने के लिए यू हैव द ऑप्शन 12,525 का कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन भी आपको मिलेगा। सो नाउ व्हाट्स नेक्स्ट। सो ऑन आर्ली बेसिस अगर आपने देखा होगा ऑन फ्राइडे दिस लेवल वॉज नॉट गेटिंग सस्टेन, दैट वॉज 12,575। सो अगर हम ये लेवल सस्टेन करते हैं तो ऑन द अपसाइड दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस एंड उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल लेवल 12,600। हाउएवर इफ दीज लेवल्स आर ब्रीच्ड यू कैन परफेक्टली प्लान योर डे फॉर more upside which is around
12,675, 12,700. बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको मॉर्निंग में एक इम्पॉर्टेंट लेवल रीच हो जाता है तो आप यहाँ से कुछ स्मॉल स्कैल्प टारगेट्स के लिए आप यहाँ प्लान आउट कर सकते हो. रादर देन दैट यू कैन, एज आई सेड, बैंक निफ्टी इज़ लुकिंग मच बेटर, आप वहाँ पे प्लान कर सकते हो सेम. और जो मैंने आपको बोला है, जो पहले भी मैंने आपको बताया है, बैंक निफ्टी और बैंक एक्स के चार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही ट्रेड करते हैं. So you can plan your chart and you can plan your trade in BankX accordingly. Also, before I close the day, I would also like to tell you कि आपको अगर पोजिशनल कुछ भी ट्रेड करने हैं तो जैसे कि मैंने पहले बोला, ग्लोबल में मैक्रोज और ये सब भी आप ट्रैक करना स्टार्ट करो. सो यहाँ पे क्रूड ऑयल में एक अच्छा डाउन साइड देखने को मिला. ऑल्सो वॉट यू नीड टू चेक इज़ दैट यू नीड टू कीप एन आई ऑन करेंसी, क्योंकि हमारा जो पिछले वीक का जो हमारा करेंसी था, दैट वॉज on a very downside. So what right now what we are seeing is that government is making efforts to keep the currency up, क्योंकि उसकी वजह से ही हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी. एंड फॉर दिस RBI is storing gold. सो गोल्ड अगर स्टोर करते हैं सो हमारे करेंसी पे भी इट विल हैव अ डिसेंट इफेक्ट. तो आपको करेंसी का भी एक बार अदर मैक्रोज अपार्ट फ्रॉम क्रूड एंड गोल्ड एंड स्टफ, यू नीड टू कीप अ चेक ऑन currency as well. So उसके बारे में एक detailed video I'll post soon. So if you have not subscribed to the channel yet, please do subscribe. Please do like the video and I'll make sure that I will start the learning session soon, क्योंकि थोड़ा weekend था, festive season था. So as promised हमारे 1000 followers हो चुके हैं. मैंने अपना learning video start नहीं किया है. By the coming week we are starting and I'll be posting the same. So in case if you have not subscribed yet, please do subscribe. और comment section में आप जैसे हमेशा बताते हैं मुझे बताते रहिए व्हाट इज़ गोइंग वेल फॉर यू, व्हाट इज़ नॉट एक्चुअली हैपनिंग फॉर यू, एंड और क्या कंटेंट में पोस्ट करूँ सो दैट इट मे हेल्प. थैंक यू एंड गुड नाइट.